हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ABD अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 से आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48, 49A एंड 49B। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। R and SR partners in a firm profit during the 21 was 52,000 while their capital was 80,000 and 40,000 respectively. They charge interest on capital 10% per annum and salary to A 4,000 per annum and B rupees 3,000 per annum and shared profit in their capital ratio. On 1st January 2022, they observed that they do not have any partnership deed. R feels that account drawn are correct while S objected to it. Suggest what should be done to resolve their dispute and settle their accounts accordingly. So स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसका बिल्कुल रिवर्ट है, राइट? सो हमारे पास दो पार्टनर्स थे R और S। इन दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयर कर लिया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी था, सैलरी का प्रोविजन भी था और प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में भी डिवाइड कर लिया था, राइट? बट क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो उस केस में ये जितना भी डिवीजन हुआ है यानी कि जितना भी एप्रोप्रिएशन हुआ है प्रॉफिट का वो हो जाएगा कैंसिल। गॉट इट? इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले के क्वेश्चन में ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ओमिटेड थी यानी कि छूट गई थी, जिसको हम लोग बाद में क्रेडिट कर रहे थे, राइट? यहां पर उल्टा है कि यहां पर ये एडजस्टमेंट हो गई है जो कि नहीं होनी थी। इट मींस सिंपली हमें क्या करना है कि इन सभी आइटम्स को, एप्रोप्रिएशन के जितने भी ये आइटम हैं, ये क्रेडिट हो गए थे, तो इसको नलिफाई करने के लिए यानी कि इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इन सबको करेंगे डेबिट और जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वली यानी कि 1:1 के रेशियो में R और S के बीच में डिवाइड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, यहां पर वर्किंग वही होंगी क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और डिविजिबल प्रॉफिट भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है पार्टनर R की कैपिटल थी रुपीज 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, सो दिस इज 8,000। सिमिलरली S की कैपिटल है 40,000 एंड 10/100 दिस कम्स रुपीज 4,000, राइट? नाउ सेकंड, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिवाइड हो गया था तो हम लोग कैपिटल रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं। देन R इज टू S और इनकी कैपिटल थी 80,000 एंड 40,000। सो इसमें 3 0 से 3 0 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो रेशियो विल बी 2:1, राइट? तो ये है कैपिटल रेशियो। नाउ थर्ड, डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड इनटू 2:1। तो पहले हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो डिविजिबल प्रॉफिट, तो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वी हैव टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज, इट इज गिवन 52,000, राइट? तो बच्चों टोटल प्रॉफिट था 52,000, तो 52,000 में से हम पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8,000 माइनस 4,000 और पार्टनर को थी सैलरी। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ए की जगह आएगा R और B की जगह आएगा S, सो इट इज R एंड दिस इज S। सो मेक दिस करेक्शन इन योर बुक्स। -4,000 माइनस 3,000, राइट? सो दिस कम्स 33,000, राइट? तो बच्चों यहां पर R को मिलेंगे 33,000 इंटू 2/3 एंड दिस कम्स 22,000। सिमिलरली S को क्रेडिट हुआ था 33,000 into 1/3, it means 11,000,
राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक एनालिटिकल टेबल। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू पार्टनर आर एंड एस एंड दिस इज डेबिट credit and this is for total, right। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now debited, राइट। तो इसको हम लोग गलत क्रेडिट कर दिया था, तो इसको नलीफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए 8000 डेबिट होगा यहाँ पर एंड 4000 होगा डेबिट यहाँ पर। इट मीन्स इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनका जस्ट रिवर्ट है। सेकंड है सैलरी। तो सैलरी टू पार्टनर्स थी रुपीज 4000 एंड 3000, तो 4000 होगा यहाँ पर डेबिट, 3000 होगा यहाँ पर डेबिट। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी रॉन्गली क्रेडिट हुआ था तो इसको भी हम लोग करेंगे डेबिट एंड दिस इज 22,000 एंड 11,000, राइट। सो स्टूडेंट्स ये जो टोटल हो गया इसका, दिस इज 34,000 एंड दिस वन इज 18,000 एंड सो टोटल प्रॉफिट वाज 52,000, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ये 52,000 को हम लोगों ने राइटफुली क्रेडिट करना है पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में। सो नेट प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड और ये रेशियो होगा 1:1। सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी सिंपल है कि अगर 52,000 को 1:1 में डिवाइड करना है देन वी विल डिवाइड बाय 1/2 एंड दस वी विल गेट 26,000, राइट। सो स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने क्रेडिट करना है, सो इसको क्रेडिट करेंगे 26,000 आर को एंड 26,000 टू एस एंड नाउ सिंपली बैलेंस इट। 34,000 में 26,000 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 8,000 और क्योंकि डेबिट अमाउंट लार्जर है सो डेबिट और यहाँ पर भी आएगा 8,000 एंड नाउ हियर क्रेडिट अमाउंट इज लार्जर तो इसके आगे लिखेंगे क्रेडिट, राइट। सो सिंस नाउ पास करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री में होगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, राइट। एंड द अमाउंट विल बी 26,000 डेबिट एंड द अमाउंट विल बी 8,000 debit and 8,000 credit. Narration being adjustment entry passed, right? So students, this is the solution for question number 48, right? Now students, we have question number 49a. Preeti, Mona and Nisha shared profit in the ratio of 3:2:1. The profit for last 3 years was 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. The profits were by mistake shared equally for all these 3 years. It now decided to correct the error. So students, similar question हम लोग कर चुके हैं, that was I think question number 47. So this is DIY for you, यानी कि do it yourself, right? For hint, wrong ratio प्रॉफिट का है 1:1 और राइट रेशियो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है दैट इज 3:2:1, राइट। यहां पर जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी कंबाइंड प्रॉफिट के लिए, राइट। सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 49b. X, Y and Z were partners. They had no partnership deed. They had been in business for 3 years. Profit during the year 2029 was 40,000, 2020 50,000 and in 2021 it was 63,000. During 2022 they had agreed to share profit in the ratio of 2:1 with retrospective effect.
it was also decided to provide interest on capital at 5% where the capital is fixed. Their capital were 1,80,000 and 60,000 respectively. Right? So students, we have given 3 years profit, right? जिसको विदाउट पार्टनरशिप, तो बच्चों विदाउट पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि प्रॉफिट डिवाइड हो गया था इक्वली. इज दैट क्लियर? और अब प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, बट साथ में प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. गॉट इट? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इट मींस पास्ट एडजस्टमेंट है. गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट्स. और बच्चे वर्किंग नोट्स में सबसे फर्स्ट we will calculate interest on capital and it is given for x की capital है 1 lakh into 5/100 and this comes 5,000, right? और स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है लास्ट 3 ईयर से प्रोवाइड करना है, ठीक? एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कैपिटल फिक्स्ड है, इट मींस जो कैपिटल मेन कैपिटल है बिजनेस की वो 1 लाख ही थी, वो 1 लाख ही थी सिंस लास्ट 3 ईयर. क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो मेन जो कैपिटल होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, राइट? और यहां पर इसीलिए हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3 ईयर्स का, दैट विल बी 15,000, राइट? सिमिलरली y का कैपिटल है 50,000 एंड इसका 5%, दिस कम्स 4,000 और लास्ट 3 ईयर्स का इंटरेस्ट इसका भी होगा ₹12,000. नाउ फॉर z की कैपिटल है 60,000, देन 5/100 एंड दिस कम्स 3,000 और लास्ट 3 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल होगा ₹9,000, राइट? सो दिस वाज फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकेंड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड प्रॉफिट, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट हम जब भी करते हैं तो चाहे वो लास्ट 1 ईयर की करें, लास्ट 2 ईयर की करें, या लास्ट 3 ईयर की या 4 ईयर की, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही पास होगी, यानी कि टोटल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा, राइट? सो कंबाइंड प्रॉफिट वी हैव, प्रॉफिट के अमाउंट्स थी 40,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 63,000 and this comes 1,53,000, right? So now students, now we will prepare analytical table. So we have 3 partners x, y and z, and this is debit, credit, debit, credit, debit and credit, और ये कॉलम होगा for total amount, राइट? तो यहां पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओमिटेड है और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है. तो यहां पर कंप्लीट प्रॉफिट का ही पास्ट एडजस्टमेंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंडली 3 ईयर्स का था 15,000 for x, 12,000 for y and 9,000 for z, right? And this comes 36,000 total, right? Now second, divisible profit to be credited, और ये क्रेडिट होगा 2:1 के रेशियो में, राइट? तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फर्स्ट डिविजिबल प्रॉफिट टू बी credited in the ratio of 2:1. So स्टूडेंट डिविजिबल प्रॉफिट होगा कंबाइंड प्रॉफिट था वी हैव 1,53,000, राइट? सो 1,53,000 में से माइनस करेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट वाज 36,000 एंड दिस कम्स
1,17,000. Got it? So स्टूडेंट्स, इस 1,17,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में, देन वी विल गेट 1,17,000 into 2/4 and 2/5. So this comes 5 to Z 23400. So this comes 46,800. So y को मिलेगा 1,17,000 into 2/5 and the amount will be same 46,800, and Z will get 1,17,000 का 1/5 and he will get 23,400. Right? So students, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 46,800 एंड 23,400 क्रेडिट कर देंगे. सो टोटल अमाउंट होगा 61,800 ये है, 58,800 फॉर Y and 32,400 for Z, and this profit total is 1,53,000. Right? So students, profit wrongly credited, now to be debited. Right? और बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो ये 1,53,000 का प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया था. सो इसे कैलकुलेट करते हैं. नेट प्रॉफिट wrongly divided in 1:1. So x, y and z तीनों को ही मिला होगा 1,53,000 into 1/3 and this comes 51,000. Right? तो बच्चों 51,000 को हम लोग डेबिट कर देंगे तीनों ही पार्टनर्स के लिए, देन 51,000 and 51,000. Got it? अब हम इसको करते हैं बैलेंस. सो 61,800 में से माइनस करेंगे 51,000, देन वी विल गेट 10,800 और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लार्जर है तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट. नाउ 58,800 में से माइनस करेंगे 51,000, देन वी विल गेट 7,800 और बच्चों यहाँ पर आएगा 18,600 और यहाँ पर डेबिट अमाउंट लार्जर है तो यहाँ पर आएगा डेबिट और यहाँ पर आएगा क्रेडिट. राइट? सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की. सो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, डेबिट हो रहा है जेड का अकाउंट. सो जेड, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू ही होगी. सो जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाईज करंट अकाउंट. राइट? एंड अमाउंट विल बी 18,600 फॉर जेड. एक्स का अमाउंट होगा 10,800 एंड वाई का अमाउंट आएगा 7,800. A narration being adjustment entry passed. Right? So students, this is the solution for question number 49B. Right?